हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं क्षेत्रमिति के कुछ बेहतरीन सवाल। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं आप अच्छे से नोट कर पाएं। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो सोचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी आप अगर ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होती है आपको जीवन में, तो बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना। चलिए, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, जैसे आप क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं वैसे बताऊंगा। कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो काम की चीजें हैं वो समझ लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो मान लीजिए बराबर भुजा हम मान लेते हैं ए और तीसरी भुजा मान लेते हैं बी। तो ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो b इंटू √4a² माइनस b² बटा 4 ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो ही आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं चाहिए, इसीलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b इंटू √4a² माइनस b² बटे 4। और b जो है वो तीसरी भुजा है और a जो है वो दोनों समान भुजा है। अब देखिए, आपको समान भुजाएं दे रखा है 3x, ठीक है, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, और क्षेत्रफल दे रखा है 30√11। तो सारा वैल्यू हम यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए, b का मान 5x रख देते हैं, √4a², ये तो अभी बोला ना 3x है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 x² माइनस b², तो b तो 5 है तो 25x² बटे कितना भाई 4 बराबर कितना 30√11। अब जरा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 5x। इस 36x² में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 11x²। तो 1x बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा केवल 11, बट्टे में बचेगा 4 बराबर बचेगा 30√11। अब ये √11 से √11 का हिसाब किताब कर देते हैं, 5 छक्के 30 का हिसाब किताब कर देते हैं। अब x² बराबर हो गया 6 चौके 24, और यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो √24 और 24 को तोड़िएगा तो 2√6 आएगा। ठीक है, अब 2√6 आ गया x का मान। आपको तीसरी भुजा चाहिए, तो तीसरी भुजा तो 5x है, तो 5 इंटू x, तो x कितना है 2√6, तो 2√6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 गुना 10√6। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है, यही आपका आंसर है। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने लिख दिया है, निश्चित रूप से इसको आप अच्छे से नोट करिए। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी पूरा क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करें। भाई कहता है, अगर आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो वर्ग बन जाता है। आयत बराबर रहता है, क्षेत्रफल बराबर रहता है। ठीक है, आयत का और वर्ग का। चलिए, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए सारी बातें।
चलिए आयत की लंबाई चौड़ाई की बात है, तो मान लेते हैं आयत की लंबाई L, ठीक है, L फॉर लंबाई, ठीक है, लेंथ, और B फॉर ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई। तो एरिया तो इसका होगा LB। अब कहता है कि लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो L-4, और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो B+2। अब चूंकि ऐसा करने से वर्ग बन जाता है तो वर्ग की दोनों भुजा तो बराबर होगी, तो यहां से L-B बराबर आएगा, इक्वेशन नंबर पहला 6 आएगा, ठीक है, L-B बराबर आएगा 6। अब कहता है कि अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकलेगा, L-4 और B+2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इतना ही रहेगा, LB के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या क्या आएगा, LB + 2L - 4B - 8 बराबर LB। LB से LB खत्म, बच गया क्या, 2L - 4B बराबर 8। 2 कॉमन ले लोगे तो आएगा L - 2B बराबर 8, ये 2 से कैंसिल होगा, 4 आएगा, तो L - B बराबर आ गया 4। अब दो इक्वेशन आपके पास हंसते हंसते आ गए। एक इक्वेशन आ गया L - B बराबर 6 और दूसरा इक्वेशन आ गया L - 2B बराबर 4। अब यहाँ से L और B का मान निकालेंगे, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसमें कहीं कोई खोज खांच नहीं है। तब देखिए L से L खत्म, 2B - B कितना हो गया, B, 6 में से 4 गया, कितना गया, 2, तो B का मान आ गया 2। अब B का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो L - 2 बराबर 6, तो L बराबर 8। अब L का भी मान आ गया, B का भी मान आ गया, और जैसे ही L और B का मान आ गया तो हम परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 × L + B, तो कितना हो गया, 8 2 10, 10 दूना 20, ये हो गया जी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आप कोशिश करें कि आगे भी एक सवाल है, ठीक है, वर्ग का, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, अगर आपसे बन सकता है तो आप बनाएं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके मैं आपको, है ना, आने वाला हूं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।